मेरा नाम ज्योति है और जो हमारी मतलब जो एज स्टेज है जिसमें हम हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी थिंकिंग है कि मतलब यार मोदी भगवान है, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ प्रोग्रेसिव किया है। जब हम अपने पेरेंट्स से खुद ही मतलब पेरेंट्स से ही आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है, फैमिली में ही उनसे करना पड़ता है कि नहीं पापा मम्मी ये सारी चीज़ें हैं कि हम जो चीज़ें देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं उनमें चेंजेस आ गए हैं, तो वो मानने को ही तैयार नहीं है। मतलब जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, 9 से 10 बजे वो लोग जॉब से आते हैं फिर देखते हैं पूरे दिन या तो हिंदू मुस्लिम, नहीं तो ये हो गया वो हो गया, और मोदी को एक फ्रेम कर दिया कि वो भगवान है। इससे उनके थिंकिंग में है, बेशक उनके पास ना भी सेविंग्स है ना उनके घर में अच्छा मतलब चल रहा हो सब कुछ, ना एजुकेशन सही हो ना कुछ भी, फिर भी उनके लिए एक ही चीज़ है कि नहीं मोदी बहुत अच्छा कर रहा है। हम अगर पूछे क्या अच्छा कर रहा है उनके पास कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ इतना है कि मोदी अच्छा कर रहा है। हाँ, मंदिर बना रहा है, रोड बना रहा है। अब रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी हम करें कि ये यहाँ टूट गया है, ये चीज़ें नहीं वो गवर्नमेंट की गलती नहीं, उसने तो बना दिया, बेचारे ने तो काम किया ही ना, बना दे लोगों ने ठीक से। एक चीज़ और मेरे पापा कहते हैं वो बेचारे इतना काम करता है कि उसके पास फैमिली नहीं है, वो फैमिली नहीं है फिर भी वो हम लोगों के लिए कर रहा है, तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। मतलब इस तरीके की आइडियोलॉजी है। तो पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वोट देते हो तो हम लोगों का सोच के दो कि हम लोग आगे आने वाली जनरेशन में सफ़र करेंगे आपके इस वोट से। हम लोग कर चुके हैं, मतलब अभी कर ही रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें आज हो रही है तो फिर वो वोट का ही कहीं ना कहीं सीन है। मैं आपसे समझना चाहूँगा आप कितने साल के हैं और आपके लिए हाँ जी, सबसे बड़ा इश्यू अभी क्या है अपनी लाइफ में, सोसाइटी में? मैं 23 साल की हूँ और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इशू ये है, मेरी लाइफ का नहीं मुझे लग रहा है पूरी सोसाइटी का ही ये है कि हमें ना एक बहुत प्रोग्रेसिव एजुकेशन चाहिए जो हमारी मतलब सोसाइटी की थिंकिंग को आगे तक बहुत आगे बढ़ा सके। एज लाइक जैसे हम बाहर की कंट्रीज़ को देखते हैं कि वो आगे कितना बढ़ रही है, टेक में बढ़ रही है, सोसाइटी की चीज़ों में बढ़ रही है, और इवन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि उन्होंने हम मतलब हमसे 10 गुना 20 गुना आगे हैं वो, तो हमें वैसी ही चीज़ें चाहिए और उसके लिए रिफॉर्म होना ज़रूरी है कि मतलब चीज़ें सही हो और फिर ये सारी जो हम चीज़ें चाह रहे हैं वो भी हो। अगर आगे इस तरीके का प्रोटेस्ट फिर हुआ तो क्या आप फिर से आ पाएंगे? ज़रूर, मैं तो आऊँगी ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना मेरी आगे आने वाली जनरेशन चाहे मेरा आगे आने वाला टाइम ऐसा ख़राब हो। अभी जैसे मैं प्राइवेट सेक्टर में अभी जॉब भी कर रही हूँ, बट एज़ पर दी जॉब ना मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, बस ऐसा है कि घिसना है वहाँ जाकर आपको कि बहुत काम करवानी है, उसके बदले बहुत कम सैलरी है। यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम कैसे बच्चा देगा जब वहाँ पे इतने सारे पेपर लीक्स हो रहे हैं। तो